गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिस्टम मेमोरी के बारे में समझते हैं। अब सिस्टम मेमोरी को हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के प्रमुख 3 भागों में से एक है। कंप्यूटर में प्राथमिक एवं द्वितीयक या फर्स्ट सेकंड 2 प्रकार के स्टोरेज होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है अस्थिर होता है, मीन वोलेटाइल। अस्थिर मीन वोलेटाइल। तथा स्थिर मीन नॉन वोलेटाइल। जो आपका स्टोरेज है 2 प्रकार से, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम समझते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है। सबसे पहले ये समझना चाहिए। देखिए, जो वोलेटाइल मेमोरी है डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर ऑफ होने तक ही हम लोग रखते हैं। नहीं समझे? जो कंप्यूटर जो होता है अस्थिर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक रखता है। मतलब बिजली के जाने अथवा कंप्यूटर के अचानक पुनः शुरू होने पर इस प्रकार के डेटा कंप्यूटर से अपने आप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? डेटा मतलब जो वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा होगा वो यदि हमारी लाइट जो इंटरप्ट होगी तो डेटा अपने आप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है अपने कंप्यूटर के प्रारंभ करने में सहायता प्रदान करते हैं। जो नॉन वोलेटाइल में जो डेटा होता है वो जो हमारा सिस्टम होता है उसको बूट होने में इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फॉर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में हमारे मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपको क्लियर है? इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह जो हमारे डेटा को लंबे समय तक क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ये तो मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी बताई, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई? जो हमारे डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। यह सामान्यतः हम लोग डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। क्लियर है? जो सेकेंडरी मेमोरी विभिन्न रूपों में आते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, प्रकाशीय डिस्क या कुछ अलग दूसरे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब समझते हैं कि जो स्टोरेज इवेल्युएशन यूनिट होती है, सबसे पहले हम उसको ये समझते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा हम इंटर करते हैं उसे मापने के लिए कोई इकाई होनी चाहिए, होती ही है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज स्टोरेज इवेल्युएशन यूनिट। कंप्यूटर में मेमोरी वैसा स्थान है जहां डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से यूजर के इच्छानुसार या निर्देशानुसार डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। क्लियर है?
डेटा की संख्या क्या है तथा कंप्यूटर में वह स्थान कितना है, डेटा को हम स्टोर करते हैं। इसके लिए एक हम लोग यूनिट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। बताया मैंने आपको, क्या बोलते हैं उसको, बाइट बोलते हैं। बाइट कंप्यूटर पर टाइप किए गए किसी एक अक्षर, अंक, सिंबल या ब्लैंक स्पेस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। उदाहरण के कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर शब्द है, इसमें कितने अक्षर है, 8 अक्षर। यह मेमोरी में कितना बाइट लेगा, 8 बाइट स्थान लेगा। क्लियर है? इसमें हम लोग इसका किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये सब हम लोग यूज करते हैं। अब हम डेटा एक्सेस मेथड, किस प्रकार से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, डेटा को हम स्टोरेज में इसलिए स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं कि जब हमको आवश्यकता पड़े हम उसको एक्सेस कर सकें। इसके लिए 3 आपकी विधियां हैं या मेथड हैं। पहला आपका डायरेक्ट एक्सेस। पहला आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सीधे किसी भी क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा है सीक्वेंस एक्सेस। तीसरा है आपका इंडेक्स सीक्वेंस एक्सेस। 3 प्रकार से डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस क्या है। देखिए, डायरेक्ट एक्सेस में डेटा को हम किसी भी क्रम में प्राप्त कर सकते हैं। डेटा को स्टोर करने का भी कोई क्रम नहीं होता। हम सीधे डेटा किसी भी हमने क्रम में इसको स्टोर किया हो, लेकिन हम उसको किसी भी डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं सीधे। मतलब डायरेक्ट एक्सेस और सीरियल एक्सेस में अंतर यह होता है कि हम जो ये स्टोरिंग प्रणाली है या वो है, आने वाला कैसेट और ग्रामोफोन के रिकॉर्ड का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे स्टूडियो प्रणाली में आने वाला कैसेट आपने पहले देखा होगा, कैसेट या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड जो होते हैं, हम चाहे तो कहीं से भी गाना सुन सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट एक्सेस की आवश्यकता वहां अधिक होती है जहां हमको डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त करना पड़ सकता है। फिर आपका सीक्वेंस एक्सेस मीन्स, सीक्वेंशियल मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीरियल एक्सेस में फाइल में उपस्थित डेटा उसी क्रम में प्राप्त किए जाते हैं जिस क्रम में हम डेटा को स्टोर करते हैं। जिस क्रम में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे उसी क्रम में डेटा को हम लोग एक्सेस करेंगे। किसमें, सीक्वेंस एक्सेस में या सीरियल एक्सेस में। माना जैसे रोल नंबर के आंकड़े जैसे फाइल में डिवीजन किसी क्रम में सही किए जाते हैं, जब कंप्यूटर एक्सेस करता है तो नाम के अनुसार या रोल नंबर के बढ़ते क्रम में हम लोग डेटा को उसको एक्सेस करेंगे। क्लियर? फिर है आपका इंडेक्स सीक्वेंस एक्सेस। अब ये तो हुआ एक्सेस का तरीका। अब हम लोग प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी कंप्यूटर जब लोग डेटा को स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य हम लोग 2 यूज करते हैं, रैम या रोम। आप लोगों ने रैम या रोम सुना होगा। रैम क्या होता है, RAM, इसका फुल फॉर्म हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। इसके आपसे हमने कैश मेमोरी आपके बारे में आपको बताया था, आपको इसको बता चुका हूँ। आज हम लोग रैम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये हमारी रैम दिखाया था आपको, क्या है रैम। आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रैम या इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स अस्थिर मेमोरी। इसमें जो डेटा है लाइट जाने पर क्या होगा, डेटा खत्म हो जाता है। क्लियर है। अब कीबोर्ड या किसी अन्य इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है। प्रोसेस से पहले कीबोर्ड या किसी अन्य डिवाइस से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले डेटा कहाँ जाएगा, इस रैम में जाएगा। और सीपीयू के द्वारा आवश्यकता अनुसार यहाँ से हम लोग इसको सीपीयू अपने आवश्यकता अनुसार इससे डेटा एक्सेस करता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं, बताया आपको। कंप्यूटर बंद हो जाने पर या लाइट इंटरप्ट होने पर रैम में जो डेटा होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को हम लोग वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे 4 GB रैम, 8 GB रैम, 4 MB रैम पहले जो यूज होती थी, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, अब जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, इस प्रकार से हम लोग रैम का यूज करते हैं। देखिए पर्सनल कंप्यूटर में हम कई प्रकार के रैम उपयोग करते हैं, जैसे डायनेमिक रैम, कौन कौन सी, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डी रैम, स्टैटिक रैम। तीन प्रकार की भी मुख्य हम लोग यूज करते हैं, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डी रैम और स्टैटिक रैम। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त रूप में हम लोग DRAM रैम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, DRAM। डायनेमिक रैम। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम जो हम लोग रैम में यूज करते हैं, सबसे अधिक जो नॉर्मल रैम है वो क्या है, डी रैम, तथा इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश कर यहाँ पर चिप को विद्युत आवेशित करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है, तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के पश्चात वह पहले की जो उसमें स्टोरेज होता है उसको क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। देखिए ज्यादा जल्दी रिफ्रेश होने के कारण ये क्या होता है, दूसरे रैम की अपेक्षा में ये लो होता है। कौन सा, डी रैम। अब सिंक्रोनस डी रैम क्या होता है, इस प्रकार का चिप सामान्यतः डी रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज होते हैं। जो सिंक्रोनस डी रैम है वो साधारण डी रैम की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा फास्ट होते हैं। इसकी फास्ट गति के कारण ही यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार चलता है। अतः इस कारण यह दूसरे डी रैम की अपेक्षा डेटा को तेजी से क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। कौन, स्टैटिक डी रैम मीन्स SDRAM, स्टैटिक डी रैम। और डी रैम से जो डायनेमिक रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैम।
अब हम लोग सिंक्रोनिक यूनिक रैम, इसके बाद हम लोग एस रैम देखते हैं, एस आर एम, सिस्टमैटिक स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होता है, फलस्वरूप डेटा को डी रैम की अपेक्षा अधिक समय तक अपने पास स्टोर रखता है। सभी प्रकार की रैम वोलेटाइल है, ये तो क्लियर है, परंतु डी रैम की अपेक्षा एस रैम मीन्स एस रैम स्टैटिक रैम, एस रैम को फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैटिक रैम, अधिक तेज होता है और क्या होता है, कॉस्टली होता है। इसका उपयोग विशिष्ट उद्देश्य का कुछ अलग के जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग स्टैटिक रैम का प्रयोग करते हैं। अब अगला चर्चा करते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, मीन्स नॉन वोलेटाइल। क्या होती है, रोम आपकी एक नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। रैम आपकी क्या है, वोलेटाइल है, या आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम को स्टोर कर दिए जाते हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया था, जो हम लोग मदरबोर्ड में लगा हुआ आपके रोम लगा होता है, जब हम लोग कंप्यूटर का निर्माण मतलब हम क्या जो कंपनी निर्माण करती है उसमें जो डेटा होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसी समय उसमें स्टोर कर देते हैं। इस मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम परिवर्तित मीन्स चेंज या डिलीट नहीं किए जा सकते। क्लियर है, जो इस प्रकार के जो आपके रोम में जो आपके प्रोग्राम्स है, इसको हम लोग चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्लियर है, अब देखिए, जो कंप्यूटर को हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, जो इसमें रोम में जो डेटा स्टोर होता है ये रस्ट नहीं होता। जबकि रैम में जब हम सिस्टम को शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, तो जो रैम में डेटा है, इसमें डेटा है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डेटा नष्ट हो जाएगा। जबकि रोम में ऐसा नहीं है। या इसको हम लोग परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं, स्थायी डेटा स्टोर करने के लिए। अब रोम जो है निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ई रोम। अब हम लोग समझते हैं पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब PROM क्या है, या प्रोम ऐसा रिक्त रोम होता है जिसमें आवश्यकता होने पर स्पेशल डिवाइस के द्वारा प्रोग्राम को हम लोग स्टोर किया जा सकता है। PROM या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऐसा एक एम्प्टी रोम होता है जिसको हम स्पेशल डिवाइस के माध्यम से इसमें प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्टोर करने के बाद उसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता।
और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है, EPROM। EPROM क्या है, इस प्रोम के समान ही होता है, जैसा प्रोम होता है इसके समान है, लेकिन इसमें जो डेटा है अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से इसको हम लोग हटा सकते हैं। EPROM में जो डेटा है पैरावैल्यूज किरण या अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में इसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं और नए प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। EPROM क्या है, यह एक नई तकनीक EPROM भी है। इस मेमोरी से प्रोग्राम को इलेक्ट्रिकल विधि से मिटाया जा सकता है, मतलब विद्युतीय विधि से तरीके से इसको हम लोग मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आज हम लोगों ने रैम रोम पढ़ा। कल मैं आपको सिम डिम इस के बारे में बताऊंगा, कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है। इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के तौर पे समझाऊंगा।